तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम। ठीक है, एसआईपी वर्सेस लमसम यानी कि एसआईपी अच्छी है या लमसम अच्छी है। और इस समय इसका एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा सटीक आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें अभी मार्केट, तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री में अब तक के सबसे ऊंचे पॉइंट पे चल रहा है। तो कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि हम इस समय पे लमसम करें कि एसआईपी करें। तो इन दोनों चीज़ों का आपको आंसर इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद कुशवाहा और मैं आपको आज आपका एज अ फाइनेंशियल गाइड आपको बताऊंगा कि एसआईपी वर्सेस लमसम क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में कौन सी चीज़ अच्छी होती है। अगर आप आगे मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआईपी होती क्या है और लमसम क्या होती है, दोनों को समझ लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेंगे, दोनों को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। एसआईपी क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और म्यूचुअल फंड एएमसी यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड आपने लिया है वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। वो आपका 100 रुपये भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है हर महीने, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है हर महीने। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा होता है। यानी कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को जो आप चाहते हैं, 5 तारीख को, 10 तारीख को फिक्स डेट, उस दिन उस तारीख को फिक्स आपका पैसा कट जाएगा और आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर। लमसम क्या होता है? लमसम में क्या होता है कि आप इसमें क्या सिस्टमेटिक नहीं चलता है। इसमें क्या है, आपके पास आज 5 है तो आप 5 डाल दीजिए, कभी कहीं से बोनस मिल गया 20,000, 30,000, 40,000 का, इकट्ठा एक सम डाल दिया। यानी जो भी पैसा होता है इकट्ठा डाला जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि साल में एक बार ही डाला जाता है, आप साल में 10 बार डाल सकते हो, 5 बार डाल सकते हो। आप पे जब भी पैसा आ जाता है इकट्ठा आप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है एसआईपी की तरह कि आपको हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। जब आपके पास पैसा है तब आप डाल सकते हो इकट्ठा, नहीं है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें डिफरेंस समझ में आ गया। अब किस टाइम पे कौन सी चीज़ बेटर रहती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एसआईपी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारा मार्केट ये है, कुछ ये मार्केट है और हर महीने आपके अकाउंट से एसआईपी से पैसा कटता है एसआईपी के थ्रू। तो मान लीजिए आपने हर महीने, इस महीने यहाँ पे बाई किया आपने, यहाँ पे है ना, इस तरीके से आपने क्या किया, आपका पैसा इस तरह से इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, अब इसका क्या रहेगा, एसआईपी जब मार्केट में जो पोजीशन थी उस समय पे मार्केट में आपने पैसा लगाया। ठीक है, यानी कि एसआईपी में क्या रहता है, आपका एवरेज ही निकल आता है। यानी कि आप देखेंगे आपने पैसा यहाँ पे लगाया, इन सब का एवरेज निकलेगा तो आपका ओवरऑल ग्राफ कैसे ऊपर चलता जा रहा है, यानी कि आपको फायदा होगा। तो यानी कि एसआईपी आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे मार्केट टॉप पर हो चाहे बॉटम में हो, आप एसआईपी कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि एसआईपी में हमेशा एवरेजिंग ली जाती है और एवरेजिंग में हमेशा आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो एसआईपी आप टॉप पे भी है तब भी आप आज के टाइम पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो एसआईपी हो गया, यानी कभी भी कर सकते हैं। लमसम कब कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आज के टाइम पे आप लमसम करते हैं और मार्केट नीचे आता है, आपने लमसम यहाँ कर दिया, मार्केट नीचे आता है, अब मार्केट या तो नीचे चला गया तो आपको लॉस हो गया। मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल तक मार्केट नीचे ही रहा तो आपको लॉस दिखाएगा, नेगेटिव में रिजल्ट दिखाएगा आपका रिटर्न। लेकिन कभी की मार्केट अगर ये ऊपर चला जाता है ऐसे, यानी कि यहाँ पे था आपका और यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो आपको क्या होगा, लगाया यहाँ पे आपने पैसा था वहाँ तक पहुँच गया, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि आप लमसम कब कर सकते हैं, लमसम आपको जब करना चाहिए जब मार्केट नीचे हो, डिप में हो। यानी कि अगर आपने मार्केट में पैसा यहाँ पे लगाया होता तो देखिए यहाँ पे रिटर्न मिल चुका था आपको, मिल जाता आपको। आपने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे मिल चुका होता आपको रिटर्न। अब लेकिन एक दूसरी बात ये भी आ जाती है कि नहीं, मुझे तो अब भी लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका ये कुछ ग्राफ है और ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो मार्केट कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाता रहेगा। आप सोचें कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। मार्केट नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। अब चूंकि मार्केट या तो थोड़ा सा वेट कीजिए कि मार्केट नीचे आए, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। अगर आप वेट करते हैं और मार्केट अगर नीचे नहीं आ पाया और मार्केट और ऊपर ऊपर जाता रहा, जग बनाता रहा, ऐसे बनाता रहा, तो आपको मौका नहीं मिल पाएगा इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर आप आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कुछ अमाउंट, मान लीजिए आप 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस 2 लाख रुपए को टोटल आज के आज यहाँ पे मत लगाइए। आप इसके कुछ हिस्से कर लीजिए, 4 हिस्से, 5 हिस्से, 6 हिस्से, 10 हिस्से, जो भी है। तो मान लीजिए आप आज ने 30 के आज लगा दिया। अब वेट कीजिए 10-15 दिन का कि मार्केट नीचे आ रहा है, डिप तो लेगा ही ना कभी, है ना।
तो मार्केट जैसे सपोज दैट यहाँ पे आ गया, फिर लगा दीजिए 50 के या 70 के लगा दीजिए, थोड़ा नीचे आ गया तो फिर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लगा दीजिए 20 के। यानी कि आपको मार्केट में एंट्री तो बनानी होगी, क्योंकि मार्केट में नीचे आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। आप चाहे मार्केट नीचे आ सकता है, इसके बराबर आ सकता है, जो पिछले हाई पॉइंट थे वहाँ पे आ सकता है, लेकिन आप ये सोचें कि यहाँ पे भी आ जाए, तो यहाँ पे आने के चांसेस अभी मुझे तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मार्केट में पैसा पुश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि हमें एसआईपी में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि लमसम में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, यानी कि हमारी कैपिटल कहाँ पे अच्छी बन जाएगी। तो इसका आंसर ये है कि डेफिनेटली अगर आपने सही एंट्री सही टाइम पे ली है तो लमसम में अच्छी कैपिटल बन जाती है इन कंपेयर टू एसआईपी। वो क्यों बनती है मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपने यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट की, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट किया, मान लीजिए पहली एसआईपी है, यानी कि ये फर्स्ट एसआईपी है, और मान लीजिए आपने 2000 रुपये पर मंथ से आपने एसआईपी स्टार्ट की है। कितना? 2000 रुपये पर मंथ से आपने एसआईपी स्टार्ट की है, यानी कि 2000 रुपये यहाँ लगाए, फिर 2000 2000 2000 2000 2000 2000, तो यानी कि आपने 2-2000 करके आपने यहाँ तक मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पे टोटल आपके इन्वेस्ट हो गए, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये टाइम पीरियड कितना है, मान लीजिए आपका टाइम पीरियड 10 ईयर है एग्जाम्पल, यानी कि 10 साल के अंदर आपने 2 लाख रुपए जमा कर पाए हैं 2-2000 रुपये करके। ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है, अंदाज से मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, बस सिचुएशन समझने का प्रयास कीजिए। यानी कि 10 साल के अंदर आपने 2 लाख रुपए टोटल जमा किए। अब इस 2 लाख पे आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको यहाँ तक मिली और यहाँ से आगे मिलती रहेगी। लेकिन वही 2 लाख रुपए अगर आप 2000 की जगह पे 2 लाख रुपए अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए होते, तो आपको 2 लाख रुपए पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको पहले दिन से मिलना स्टार्ट हो जाती, पहले दिन से। और यहाँ पे 2 लाख अभी 10 साल बाद हो पाए हैं आपके। तो आप समझ रहे हैं ना, यानी कि पहले इस 2000 पे आपको 10 साल तक ब्याज मिली, फिर 9 साल 11 महीना इस सेकंड वाले 2000 पे ब्याज मिली, यानी कि आपको कम पैसे पे, मतलब स्टार्टिंग जो पैसे डालने हैं आपको उतने पे ब्याज मिल रही है। और यहाँ पे आपने एक साथ 2 लाख रुपए डाल दिए, उस पर आपको पहले दिन से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगी। तो सीधी बात क्या है कि अगर आप सही समय पर सही एंट्री लेते हैं और पैसा एकदम इकट्ठा डालते हैं लमसम, तो आपकी कैपिटल उससे ज़्यादा बन सकती है इन कंपेयर टू एसआईपी, ठीक है ना। लेकिन एसआईपी आपको कब करना है, जब मार्केट में डिप आए, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आपको पैसा लमसम डालना है और आपने क्या करना है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है यहाँ पर, और आपको पैसा डालना है 1 साल के लिए और लमसम करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। हो सकता है कि 1 साल तक मार्केट आपका नीचे चलता रहे, और 1 साल तक मार्केट नीचे चलता रहेगा और आपको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे, निकालेंगे तो आप लॉस में निकालेंगे। तो इसलिए आप लमसम करें या एसआईपी करें, आपका गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल 15 20 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म में गोल होगा, चाहे वो लमसम हो चाहे एसआईपी हो, तो आपको बेनिफिट मिलने की जो संभावनाएं होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो गाइज़, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इससे समझ में आया होगा कि एसआईपी के फ़ायदे क्या होते हैं, लमसम के फ़ायदे क्या होते हैं। हालांकि इसको हम डिटेल में और भी वीडियो को बना सकते थे, लेकिन वीडियो लेंदी हो जाएगा ज़्यादा। लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैंने इसमें आपको कवर कर दिए हैं। तो इससे आप अपना जज कर सकते हैं कि आपको एसआईपी करनी है या लमसम करनी है। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास एक इकट्ठी कैपिटल नहीं है, एक साथ पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो एसआईपी बेस्ट है। चाहे वो 2000 रुपये पर मंथ हो, 500 रुपये पर मंथ हो, 10,000 रुपये या 20,000 या 50,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी हो, आप अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से अपने एसआईपी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कैसा हो, पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछिए मेरे से क्वेश्चन। मैं पोर्टफोलियो पे एक और वीडियो बना दूंगा, ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वीडियो सेक्शन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं एक और बना सकता हूँ। मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। आपके मन में कोई डाउट है, दुविधा है, शंका है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और पेटीएम मनी का लिंक है, आप इन पर क्लिक करेंगे, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा के अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।